हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको टेली में जीएसटी की परचेज की एंट्री कैसे की जाती है उससे संबंधित हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सारे ऑप्शंस के साथ देने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह तो हम पिछली क्लासेस में सीख ही चुके हैं कि टेली में वाउचर एंट्री कैसे की जाती है। तो अब पहले हम जीएसटी के लिए परचेज की एंट्रीज सीख लेते हैं। वाउचर एंट्री करने के लिए वाउचर्स ऑप्शन पर एंटर कर देते हैं और इसके बाद परचेज की एंट्री करने के लिए वाउचर टाइप को परचेज में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट की F9 प्रेस कर दी है और आप देख सकते हैं कि वाउचर टाइप बदलकर परचेज वाउचर टाइप हो चुकी है। हमारी परचेज की जो पहली एंट्री है वह है दिनांक 3/4/2021 को लेटेस्ट मोबाइल सप्लायर्स इंदौर से 5 मोबाइल फोन खरीदे 6500 रुपए प्रति फोन के भाव से। जीएसटी की दर है 18%। तो सबसे पहले तो यहाँ पर F2 की प्रेस करके डेट बदल लेते हैं। इसके बाद सप्लायर्स इनवॉइस नंबर में सप्लायर द्वारा दिए गए इनवॉइस का नंबर एंटर कर देते हैं और अब इनवॉइस की डेट भी एंटर कर देते हैं। इसके बाद जिस पार्टी से माल खरीदा जा रहा है उसका नाम लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे द्वारा माल की खरीदी लेटेस्ट मोबाइल सप्लायर्स इंदौर से की जा रही है, जिनका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया गया है और यहाँ पर जीएसटी से संबंधित सारी जानकारियां मैंने पहले से ही एंटर कर दी हैं। ये जानकारियां कौन कौन सी हैं और इन्हें कैसे एंटर करना है वह मैंने पिछली क्लासेस में डिटेल में समझाया हुआ है। यदि आपने वे वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप चाहें तो ऊपर दिया आई कार्ड या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेटेस्ट मोबाइल सप्लायर्स इंदौर का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद रिसिट डिटेल्स में आपको माल की खरीदी व प्राप्ति से संबंधित जानकारियां एंटर करना है। अभी मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद पार्टी डिटेल्स में सप्लायर की डिटेल्स मांगी जा रही है, जो कि टेली द्वारा सप्लायर के लेजर से ले ली गई हैं। अगर इनमें कोई चेंज करना हो तो वह किया जा सकता है। अभी मैं इनमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इससे बाहर आ जाते हैं। अब अगला फील्ड है परचेज लेजर का। तो मैं यहाँ पर पहले से बनाया गया परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे मैंने परचेज अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में खरीदे जा रहे स्टॉक आइटम की जानकारी एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से मोबाइल फोन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यह स्टॉक आइटम मैंने मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज ग्रुप में बना रखा है और इसकी यूनिट ऑफ मेजर नंबर्स ली हुई है। स्टॉक आइटम बनाने से संबंधित सारी जानकारियां पिछली क्लासेस में डिटेल में बताई हुई हैं। अब क्वांटिटी और रेट की जानकारी भी एंटर कर देते हैं। इसके बाद अगर इसी इनवॉइस में कोई और माल खरीदा गया हो तो उसे भी यहां पर लेना होगा, किंतु इस इनवॉइस में सिर्फ एक ही स्टॉक आइटम खरीदा गया था, इसलिए यहां पर एंटर करके नीचे आ जाते हैं, जहां पर आपको जीएसटी और अन्य खर्चों आदि से संबंधित जानकारियां एंटर करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि माल की खरीदी उसी राज्य से हो रही हो जिस राज्य में हमारा व्यापार है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाते हैं, और यदि माल की खरीदी किसी दूसरे राज्य से की जा रही हो तो आईजीएसटी लगाया जाता है। तो इस एग्जाम्पल में हमारा व्यापार मध्य प्रदेश में है और जिस सप्लायर से माल खरीदा जा रहा है वह भी मध्य प्रदेश का ही है, इसलिए यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाए जाएंगे, न कि आईजीएसटी। दोस्तों, जीएसटी के लेजर बनाना मैं पिछली क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि सीजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते ही टेली द्वारा परचेज अमाउंट 32,500 रुपए पर टैक्स की कैलकुलेशन कर ली गई है। चूंकि इस आइटम पर टैक्स की रेट 18% है और हम यह जानते हैं कि टैक्स की रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधी आधी बढ़ जाती है, इसलिए परचेज अमाउंट 32,500 रुपए का 9% सीजीएसटी के रूप में कैलकुलेट हो गया है। इसी प्रकार से अब मैं एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करते ही टेली द्वारा परचेज अमाउंट पर टैक्स की कैलकुलेशन कर ली गई है। अगर आप टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इसके शॉर्टकट की अल्टर के साथ ए प्रेस करें। टैक्स एनालिसिस स्क्रीन सामने आ गई है, जिसे डिटेल में देखने के लिए अल्टर के साथ F1 या अल्टर के साथ F5 की प्रेस करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि परचेज वैल्यू 32,500 रुपए है और मोबाइल पर जीएसटी की दर 18% है, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधी आधी बढ़कर 9% के हिसाब से कैलकुलेट हो गई है। एस्केप की प्रेस करके टैक्स एनालिसिस स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद नरेशन एंटर करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। अब कुछ जरूरी ऑप्शंस को समझने के लिए हम एक एंट्री और देख लेते हैं। दिनांक 5 अप्रैल 2021 को योर चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली से 10 सीसीटीवी कैमरा खरीदे 1050 रुपए प्रति सीसीटीवी कैमरा के भाव से। जीएसटी की दर है 18% और 5 सोलर वाटर हीटर खरीदे 15,500 रुपए प्रति सोलर वाटर हीटर के भाव से। इस पर जीएसटी की दर है 5%। बिल में पैकिंग चार्जेस के 1,000 रुपए अलग से जोड़े गए हैं। दोस्तों, इस एंट्री पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर सप्लायर्स इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट एंटर कर दिए हैं। पार्टी अकाउंट नेम में योर चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली का लेजर सेलेक्ट कर लिया है और परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ले लिया है।
इसके बाद मैंने नेम ऑफ आइटम में सीसीटीवी कैमरा ले लिया है, जिसकी क्वांटिटी और रेट की डिटेल्स भी एंटर कर दी हैं। और यहाँ पर दूसरा स्टॉक आइटम सोलर वाटर हीटर भी ले लिया है, जिसकी भी क्वांटिटी और रेट की डिटेल्स एंटर कर दी हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से बिल में जोड़े गए खर्चों के लेजर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पेकिंग चार्जेस का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पेकिंग चार्जेस का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में बनाया है और यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल रखा है। फील्ड इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में भी नॉट एप्लीकेबल ही रखा है। यदि खर्चा प्रतिशत में लेना हो तो यहाँ पर वह प्रतिशत एंटर कर देना है जिस प्रतिशत से वह खर्चा चार्ज किया जा रहा है। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर 1% एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि टेली ने परचेज अमाउंट 88,000 रुपए का 1% 880 रुपए पेकिंग चार्जेस में ले लिया है, किंतु हमारी इस खरीदी में इसे प्रतिशत से चार्ज नहीं किया गया है, बल्कि 1,000 रुपए चार्ज किया गया है। तो मैं प्रतिशत वाले फील्ड पर एस्केप की प्रेस कर देता हूँ और अमाउंट वाले फील्ड पर 1,000 रुपए एंटर कर देता हूँ। इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर खर्चों या डिस्काउंट आदि को प्रतिशत में भी ले सकते हैं और चाहे तो सीधे ही अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जीएसटी के लेजर्स ले लेता हूँ। जिस व्यापारी से माल की खरीदी की जा रही है वह दिल्ली का है और हम यह जानते हैं कि यदि माल की खरीदी किसी दूसरे राज्य से की जा रही हो तो आईजीएसटी लगाया जाता है, न कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हमें यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर लेना है, किंतु आपको दिखाने के लिए पहले मैं यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर लेकर आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सेलेक्ट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि टेली ने सीजीएसटी और एसजीएसटी की कोई कैलकुलेशन नहीं की है, तो अब इन्हें हटाकर मैं यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करके एंटर करते ही टेली द्वारा आईजीएसटी की कैलकुलेशन कर ली गई है। शॉर्टकट की अल्टर के साथ ए प्रेस करके टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। इसे डिटेल मोड में करने पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा की परचेज अमाउंट 10,500 रुपए पर इसकी जीएसटी रेट 18% से आईजीएसटी की कैलकुलेशन की गई है और सोलर वाटर हीटर की परचेज अमाउंट 77,500 रुपए पर इसकी जीएसटी रेट 5% से आईजीएसटी की कैलकुलेशन की गई है। किंतु टैक्स एनालिसिस देखने पर हमें यह जानकारी भी मिल रही है कि टेली द्वारा पेकिंग चार्जेस पर कोई जीएसटी कैलकुलेट नहीं की गई है। यदि परचेज इनवॉइस में खर्चों पर भी टैक्स लगाया गया हो तो उसे कैलकुलेशन में कैसे शामिल किया जाएगा वह भी मैं आपको बता देता हूं। अब पेकिंग चार्जेस के लेजर पर जाकर कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस कर देते हैं ताकि इस लेजर को एडिट किया जा सके। खर्चों व आय के लेजर पर भी जीएसटी लगाने और इन्हें टैक्स एनालिसिस में इंक्लूड करने के लिए आपको लेजर में इस जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल रखना होगा और इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन ऑप्शन पर जीएसटी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अप्रोप्रिएट टू पर गुड्स लेना होगा। ये खर्चे बेस्ड ऑन क्वांटिटी हैं या बेस्ड ऑन वैल्यू हैं, वैसा आपको मेथड ऑफ कैलकुलेशन में सेलेक्ट कर लेना है। इसी क्लास में मैं इन दोनों ऑप्शंस को भी समझाने वाला हूं। तो अभी मैं यहाँ पर बेस्ड ऑन वैल्यू ले लेता हूं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके चेंजेस को सेव कर लेते हैं और वापस से वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी की कैलकुलेशन चेंज हो गई है। अल्टर के साथ ए प्रेस करके फिर से टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने इसे डिटेल मोड में चेंज कर दिया है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि टेली द्वारा पेकिंग चार्जेस को दोनों स्टॉक आइटम की वैल्यू के हिसाब से बांट दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा की परचेज अमाउंट 10,500 रुपए है, इसलिए फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू के हिसाब से 1,000 रुपए पेकिंग चार्जेस में से 119 रुपए 32 पैसे सीसीटीवी कैमरा की अमाउंट में जोड़ दिए गए हैं। और सोलर वाटर हीटर की परचेज अमाउंट 77,500 रुपए है, इसलिए फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू के हिसाब से 1,000 रुपए पेकिंग चार्जेस में से 880 रुपए 68 पैसे सोलर वाटर हीटर की अमाउंट में जोड़ दिए गए हैं। दोनों स्टॉक आइटम में पेकिंग चार्जेस की अमाउंट जोड़ने के बाद आई वैल्यू पर टैक्स की कैलकुलेशन की गई है। अब हम देख लेते हैं कि यदि पेकिंग चार्जेस को वैल्यू के हिसाब से नहीं बांटा जाता बल्कि क्वांटिटी के हिसाब से बांटा जाता तो क्या होता। इसके लिए फिर से हम पेकिंग चार्जेस के लेजर पर जाकर मेथड ऑफ कैलकुलेशन को बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके वाउचर स्क्रीन पर आने पर आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी का अमाउंट फिर से चेंज हो गया है और टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट देखने पर पता चलता है कि इस बार 1,000 रुपए का बंटवारा परचेज अमाउंट के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि इसे क्वांटिटी के बेस पर बांटा गया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए पेकिंग चार्जेस में से 666 रुपए 67 पैसे इसकी परचेज अमाउंट में जोड़े गए हैं और सोलर वाटर हीटर की क्वांटिटी कम है, इसलिए पेकिंग चार्जेस में से 333 रुपए 33 पैसे इसकी परचेज अमाउंट में जोड़े गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन बताने वाला हूँ। उससे पहले अभी सीखे हुए ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि बिल में जोड़े गए खर्चों को स्टॉक आइटम की परचेज अमाउंट में जोड़ दिया जाता है और उस स्टॉक आइटम की जीएसटी रेट के हिसाब से ही उस खर्चे पर भी जीएसटी लगा दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वह खर्चा उस स्टॉक आइटम से संबंधित ही होता है।
यहाँ पैकिंग चार्जेस जो लगाए गए हैं वे खरीदे गए दोनों स्टॉक आइटम सीसीटीवी कैमरा और सोलर वाटर हीटर की पैकिंग के ही हैं और उनकी परचेज अमाउंट या परचेज क्वांटिटी के अनुपात में उनकी परचेज अमाउंट में जोड़ दिए गए हैं। इस उदाहरण में सीसीटीवी कैमरा में जोड़े गए पैकिंग चार्जेस को सीसीटीवी कैमरा से संबंधित खर्चा माना गया है और उसकी अमाउंट पर जीएसटी की कैलकुलेशन भी 18% से ही की गई है। और वहीं सोलर वाटर हीटर में जोड़े गए पैकिंग चार्जेस को सोलर वाटर हीटर से संबंधित खर्चा माना जाकर उसकी अमाउंट पर जीएसटी की कैलकुलेशन भी 5% से की गई है। अब एक अलग तरह का मामला देखते हैं। किसी ऐसे केस में जब इनवॉइस में कोई खर्चा जुड़ा हुआ हो और वह खर्चा उस इनवॉइस में खरीदे गए आइटम का हिस्सा न हो तो क्या किया जाएगा, अब हम यह समझ लेते हैं और इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। दिनांक 10 अप्रैल 2021 को लेटेस्ट मोबाइल सप्लायर इंदौर से 10 लिथियम आयन बैटरीज खरीदी 580 रुपये प्रति बैटरी के भाव से। जीएसटी की दर है 18% और 20 यूएसबी केबल्स खरीदी 120 रुपये प्रति केबल के भाव से। जीएसटी की दर है 28%। इसके साथ ही हमारे द्वारा कुछ मोबाइल फोन भी रिपेयर करवाए गए थे जिनका चार्ज भी 2000 रुपये बिल में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर बिल में जो रिपेयरिंग एंड सर्विस चार्जेस जोड़े गए हैं वे खरीदे गए किसी भी स्टॉक आइटम से संबंधित नहीं है बल्कि हमारे द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के संबंध में है। इसलिए इन चार्जेस को यदि खरीदी जा रही बैटरीज या केबल्स पर जोड़ दिया गया तो यह गलत होगा। मैंने यहाँ पर सभी जरूरी डिटेल्स एंटर कर दी हैं और अब रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस को एंटर कर देते हैं। इसके लिए मैंने रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस का एक लेजर बना लिया है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में बनाया है। यहाँ पर इस जीएसटी एप्लीकेबल पर एप्लीकेबल सेट करना होगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पर यस एंटर करके जीएसटी डिटेल्स में उस खर्चे की जीएसटी रेट सेट करना होगी। अभी मैंने यहाँ पर 18% एंटर कर दिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज ले लिया है। रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस के लिए अमाउंट वाले फील्ड में मैंने 2000 रुपये एंटर कर दिया है और अब जीएसटी के लेजर्स ले लेते हैं। टैक्स एनालिसिस देखने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि टेली द्वारा रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस को किसी भी स्टॉक आइटम में नहीं जोड़ा जाकर अलग से दिखाया गया है और जीएसटी की कैलकुलेशन भी इसके लिए दी गई रेट पर अलग से की गई है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन की जो है डिस्काउंट ऑन परचेज। तो दोस्तों माल की खरीदी पर कई बार सप्लायर्स द्वारा डिस्काउंट दिया जाता है। यह डिस्काउंट दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो वह जो टोटल परचेज अमाउंट पर हो और दूसरा वह जो आइटम लेवल पर हो। तो पहले हम टोटल परचेज अमाउंट पर प्राप्त डिस्काउंट को समझ लेते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। दिनांक 20 अप्रैल 2021 को योर चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली से 20 सीसीटीवी कैमरा खरीदे 1020 रुपये प्रति सीसीटीवी कैमरा के भाव से और 100 मेमोरी कार्ड खरीदे 750 रुपये प्रति मेमोरी कार्ड के भाव से। जीएसटी @18% एंड डिस्काउंट @10%। मैंने सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पार्टी अकाउंट नेम और आइटम की डिटेल आदि एंटर कर दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर में से डिस्काउंट अकाउंट को ले लिया है जो मैंने इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप में बनाया है। रेट फील्ड में मैंने -10% एंटर कर दिया है और आप देख सकते हैं कि टेली ने 9540 रुपये डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि डिस्काउंट के प्रतिशत के साथ माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है, नहीं तो डिस्काउंट को घटाने के बजाय यह कुल रकम में जोड़ देगा। दोस्तों यह डिस्काउंट के लेजर में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाई देता है। अब हम आइटम लेवल पर मिल रहे डिस्काउंट को समझ लेते हैं। इस डिस्काउंट की रेट अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग हो सकती है और यह भी हो सकता है कि किसी आइटम पर कोई डिस्काउंट ही नहीं हो। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। मैंने सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पार्टी अकाउंट नेम आदि डिटेल एंटर कर दी हैं। अब स्टॉक आइटम लेवल पर डिस्काउंट को एक्टिवेट करने के लिए F11 की प्रेस करके कंपनी फीचर्स में जाना होगा और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को यस पर सेट करना होगा। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनवॉइस में डिस्काउंट का एक सेपरेट कॉलम आ गया है। यह ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा होता है और डिस्काउंट के लेजर में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता। मैं यहाँ पर आइटम डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। डिस्काउंट के कॉलम में 10% एंटर करके जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं कि इसके अमाउंट में से डिस्काउंट को घटा दिया गया है। इसके बाद अगले आइटम की डिटेल्स एंटर कर देते हैं। यहाँ भी टेली ने डिस्काउंट को घटा दिया है। अब इस इनवॉइस के अगले आइटम की डिटेल एंटर करते हैं जिस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि जीएसटी में परचेज की एंट्री से संबंधित सभी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी ऑप्शन के संबंध में कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं
और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।